बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूवर्स, आपको जायका विद खान चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए इंतहाई आसान और इंतहाई लाजवाब किस्म की रेसिपी बनाने लगा हूँ और ये एक अलग तरीके से बनाऊँगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार है। खाने के साथ आप इसको इस्तेमाल करें, इससे आपका खाने का जो जायका है वो डबल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आपका मैदा इससे और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आपका मैदा बहुत ज़्यादा काम करने लगेगा। आज मैं आपके लिए स्पेशल भरी हुई जो सब्ज़ मिर्च है, इसको मैं फ्राई करने लगा हूँ बेसन के साथ। तो इसके लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको वो बताता हूँ। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Zaika with Khan. How are you viewers? I hope you are all with good health. So today I am making very easy and very tasty recipe. So our today's recipe is filled green chilies. ये मेरे पास खुशक धनिया और खुशक नारदाना है, ये मैंने लिया है 100 ग्राम। I have taken 100 grams of dried pomegranate seeds. ये मेरे पास स्पेशल होममेड मेरा जो चाट मसाला है वो वाला है। Homemade chaat masala. ये बेसन, Gram flour. 2 अदद लीमू, 2 lemons. ये मेरे पास 8 से 10 अदद सब्ज मिर्ची हैं बड़ी वाली लंबी। I have taken 8 to 10 big green chilies. ये मेरे पास नमक है जो इसमें जायका इसमें इस्तेमाल करूंगा। Here I am using according to my taste salt. तो आए सबसे पहले ये जो अनारदाना है इसको दोरी डंडे में कूंडी में इसको अच्छी तरह कूट लेते हैं। First of all, I will perfectly crush the pomegranate seeds. जी तो व्यूअर्स, मैंने अनारदाने को अच्छी तरह धो लिया है। इसको धोने के बाद अब मैं इसको कूंडी डंडे में अच्छी तरह से इसको मैं कूट लूँगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो अनारदाना वगैरह कोई चीज़ है आप इसको ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन जो इसको कूंडी डंडे में कूट के इसका टेस्ट आता है वो ग्राइंडर में इसका टेस्ट नहीं आता। Yes, viewers, I have perfectly washed the pomegranate seeds and now I am going to crush them. तो अभी मैं इसको सारे को अच्छी तरह कूट के फिर आपको दिखाता हूँ मैं। जी तो व्यूअर्स, देखें मैंने अनारदाने को अच्छी तरीके से कूट लिया, इसमें एक भी दाना नहीं छोड़ा साबुत। अभी मैं इसको निकालने लगा हूँ। Yes, viewers, see, I have perfectly crushed the pomegranate seeds and now I am going to put it out from the. तो आप जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आप इनको फॉलो किया करें। ये मैं आपको वो रेसिपीज बताता हूँ जो घर में बिल्कुल आराम से मौजूद होती हैं, लेकिन इनको बनाएं और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें, खाएं, अल्लाह की नेमतों को खाया करें, नए नए तरीक़ों से खाएं। ये बहुत ही लाजवाब चीज़ें हैं और बड़ी जायकेदार बनती हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखें ये मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये जो मेरे पास होममेड चाट मसाला है ये मैं इसमें डालने लगा हूँ। आपने अपनी मिर्चों के हिसाब से इसमें डालना है। मेरे पास चूँकि 8-10 मिर्चें हैं इसलिए मैं उस हिसाब से इसमें डाल रहा हूँ। Yes, viewers, I am adding approximately half a spoon of chaat masala in it. तो इसके साथ मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हस्बे जायका, ये देखें आप, ये मेरे पास चाय का चम्मच है, ये बिल्कुल थोड़ा सा जो इसमें नमक है मैं वो डाल रहा हूँ। After adding this, I am adding salt to my taste. जी तो व्यूअर्स, ये मेरे पास जो 2 लेमन है मैं इनको काट के ये भी इनके अंदर निचोड़ने लगा हूँ। Now I am squeezing 2 lemons in it. ये है कि इससे जो इसका टेस्ट है वो और ज़्यादा कमाल हो जाएगा। It will give a very tangy taste to our green chilies. जी तो व्यूअर्स, लेमन मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करने लगा हूँ। Now I am mixing it well. आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करके तो आप इसका थोड़ा सा इधर टेस्ट कर सकते हैं। आप जिस तरह का जायका चाहते हैं, ज़्यादा तुर्श, दरमियाना, हल्का, वो आप इसी जगह पे इस मसाले को टेस्ट करके तो रेडी कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने बिल्कुल ये नॉर्मल जो है ना वो तैयार किया है। Yes, viewers, at this stage you can taste your spices. ये तो व्यूअर्स, ये देखें मैंने ये सब्ज़ मिर्च जो है ना ये ले लिया है। आपने इसको सेंटर में से एक कट लगा के ऐसे इसको खोलना है। Yes, viewers, I am applying a cut on every green chili. ये देखें मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसके अंदर ये इसके बीज आप देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं बीज। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बाज़ लोग जो हैं वो इसके बीज जो है निकाल लेते हैं, इसको वैसे भर के खाते हैं, लेकिन वो ये लोग चीज़ भूल जाते हैं कि ये जो
सब्ज मिर्च का ये जो अंदर मिर्च का दाना है, ये जब तक दाना आपके मैदे के अंदर रहता है आपका मैदा ख़राब नहीं होता। ये बात आप खसूसी नोट कर लें। ये दाना सब्ज मिर्च का जब तक आपके मैदे में रहता है आपका मैदा ख़राब नहीं होता। Yes, viewers, here is a tip that if you eat green chili with its seeds, it will help your stomach to digest food and it will keep your stomach very healthy. ये आपने ये देखे, मैं इसको ये भर रहा हूँ, आपने सब ने इसको ये जितनी मिर्चें हैं आपने इन सबको ऐसे भर लेना है। Fill all the green chilies like this. ये तो व्यूअर्स आपने इसी तरह जो तमाम मिर्चें इन सबको ऐसे भर लेना है। Viewers, fill all the chilies like this. जी तो व्यूअर्स ये देखिए मैंने जो मिर्ची हैं ये मसाले से भर ली हैं। अब मैं बेसन का जो पेस्ट है वो तैयार करने लगा हूँ। Yes, viewers, I have filled the green chilies and now I am going to give it a coat of gram flour. जी तो व्यूअर्स आप थोड़ा सा बेसन ले लें। इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी जो कुटी हुई सुर्ख मिर्च है वो डाल रहा हूँ। I have added approximately half cup of gram flour and 1.5 teaspoon of crushed red chilies. और इसमें नमक भी जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा, ज्यादा नमक नहीं जाएगा, थोड़ा सा नमक। And only half teaspoon of salt. आपने इसको इसका जो महलूल है बैटर है वो थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, ज्यादा पतला नहीं करना। I am making the batter of consistency normal, not very thick or not very thin. जी ये देखिए मैं थोड़ा सा पहले पानी डाल के इसको रेडी करने लगा हूँ। देखते हैं फिर इसमें पानी की अगर ज़रूरत होगी तो और डालेंगे। First of all, I am adding a little bit of water. जी देखिए अभी इसमें पानी जो है ना ये बिल्कुल थोड़ा है, थोड़ा सा पानी और डालूंगा। जी तो व्यूअर्स ये देखिए मैंने जो बेसन का बैटर है ये मैंने तैयार कर लिया है। Yes, viewers, see, I have prepared the gram flour batter. तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये ना तो पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है, ये बिल्कुल दरमियाना है। आपने इसको ऐसे रखना ताकि ये मिर्चों के ऊपर अच्छी तरह लग जाए। Its consistency is medium, not very thick or not very thin. ये तो व्यूअर्स देखें ऑयल जो है ये गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये जो है मिर्चें हैं मैं ये देखो, ये आपने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से डिप करना है। इसके अंदर डिप करके तो आपने ये इसमें डालनी है। Yes, sir, the oil is perfectly hot and now I am going to dip the green chilies in it and add it into the oil. ये तो व्यूअर्स आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से इन सब को बेसन में डिप करके निकालना है। थोड़ा सा आपका जो महलूल है ये गाढ़ा होना चाहिए क्योंकि अगर पतला होगा तो जो इसके अंदर आपने मसाला भरा है वो निकल जाएगा। व्यूअर्स मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये देखें ये सिर्फ मैंने 2 मिनट डाली हैं। आप इनको निकाल के इस जगह पे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। ये 7-8 दिन आपके आराम से गुजारेंगे। जब भी आपने इनको खाना हो तो निकाल के दोबारा आप ऑयल में इसको फ्राई कर सकते हैं। मैंने चूँकि ये अभी इस्तेमाल करनी है तो मैं इनको फुल फ्राई करूँगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इनको हाफ फ्राई करके निकाल के स्टोर कर सकते हैं। तो अभी मैं इनको फुल फ्राई करने लगा हूँ यूज़ के इस्तेमाल के लिए। Yes, you can also store them in the refrigerator for about 7 to 8 days after half frying. But I don't want to refrigerate it, so I am going to full fry it. माशाल्लाह जी बहुत ही कमाल की हमारी जो ये सब्ज़ मिर्च है ये फ्राई हो रही हैं और इनका जायका जो है ये बहुत कमाल का होता है। जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह कितनी कमाल की जो हमारी सब्ज़ मिर्चें भरी हुई ये तैयार हुई हैं। ये सारी मैं निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह हमारी भरी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं ये बन के कितनी कमाल की लग रही हैं और ये खाने में भी इंतहाई लाजवाब है। आप ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, ये घर में आम सी चीज़ें मौजूद होती हैं, आप उनसे बनाएं, आपको इंशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मैं कोई नई चीज़ लेके आऊँगा। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yes, viewers, our special filled green chilies are perfectly ready and they are looking very beautiful. They also taste very delicious and they are made with simple ingredients which are available in your home. So if you like our video then please subscribe our channel Zaika with Khan and don't forget to press the bell icon to get the current notification of our coming videos. Until next time, Allah Hafiz.